उसके अच्छा, बाद इस प्रॉब्लम के बारे में घर वालों को बताए हैं? हाँ, घर वाले अलवारे सब जानते हैं भाई, क्योंकि वो सब मेरे को अब्दुल्ला पठान के पास कम से कम 8 महीना दवाई इलाज करवाया। वो अच्छा। मेरा पापा लेके जाता था वहाँ पे अब्दुल्ला, हर महीना लेके जाता था अब्दुल्ला पठान के पास से मेरा पापा, और हम्म। वहीं से दवाई लेके आते थे। अच्छा, तो आपके पापा वो खुद जाते थे? हाँ, वही लेके जाते थे हमको। जब मैंने घर में बता दिया सबको, तो पहले गांव में ही इलाज करवाया, जिधर जिधर जैसे हकीम हुए, बड़ा बड़ा वेद जो बैठता है वो सबसे इलाज करवाया। जब ठीक नहीं हुआ तो फिर मैंने बताया, तो वहाँ पे मुरादाबाद में ऐसे ऐसे जो दवाई मिलता था, मेरे को बोला ले जा, मेरे को ले जा सकोगे? तो मैं बोला हाँ ले जा सकूंगा, क्योंकि वो उसका तो एड्रेस वो खुद ही बताता है, कुन्नरकी में पेट्रोल पंप के पास उसका वो है, हम्म। दवाखाना है। तो फिर मैं लेके गया अपना पापा को, तो उधर ही मेरे को कम से कम 8 महीना मेरे को इलाज उधर ही से चला। तो मेरे को बता दिया था कि जैसे कि जब तक खाओगे, मेरे पापा को भी बता दिया था कि देखो, ठीक नहीं हो गए तो जितना पैसा है सब रिटर्न आपको मिल जाएंगे। हम्म। तो मैंने 8 महीना रेगुलर खाया। उसके बाद खाने के बाद मेरे को घर वाले पूछे से ठीक हो गया? तो मैं बोल दिया झूठ मूठ का कि हाँ ठीक हो गया। अगर नहीं बोलता तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं बोल दिया। उसके बाद मैंने पर्सनल अब्दुल्ला पठान के पास से कॉल करके बोला कि सर, आपने बोले से दवाई खाओगे तो जब आराम नहीं होगा तो तुम्हारा पैसा वापसी हो जाएगा, तुम उसका कोर्स करो। तो मेरे को बोलने लगा से जब तुमको आराम नहीं मिला तो पहला महीना सही छोड़ देना चाहिए ना। अच्छा, अब्दुल्ला पठान बोलने लगे? हाँ, जब मेरे वो हाँ वही बोलने लगे था, जब तुमको आराम नहीं हुआ तो पहले महीने में ही खाया तो छोड़ देना चाहिए, फिर तुम क्यों 8 महीना कंटिन्यू की? तो मैंने बोला आपने बोला था ना सुधा, तुम इसका कोर्स पूरा करो, जितना दिन का इसका कोर्स है वो पूरा करो। तुम अगर ठीक नहीं होगे तो आप पैसे वापसी कर दो। तो उसने बोला मेरा दवाई का 6 महीना कोर्स है। तो मैं बोला 6 महीना कोर्स है, तो आप ही ने तो बोले थे। मैंने 6 महीने खाने के बाद मैंने आपको कॉल किया, आपने बोला था ठीक है इधर आओ। उधर जाने के बाद बोला था ठीक है अब 2 महीने का ले लो, अगर ठीक नहीं हो गए तो मैं पैसे पूरा वापसी कर दूंगा। फिर मेरे को 2 महीने का दे दिया। फिर 2 महीने मैंने खाया, उसके बाद फिर मेरे को बोलने लगा जब तुमको आराम नहीं मिला तो पहले महीने में ही छोड़ देना चाहिए ना, 8 महीने क्यों कंटिन्यू किया? अच्छा, अरे भाई ये सब के सब जो है ना लुटेरे भाई, सब लूटने के चक्कर में है सब कोई। तो मैं फिर बोला था ठीक है मैं आपके पास जा रहा हूँ, तो मेरे को अगर जितना मेरा खर्चा हुआ है उतना नहीं दे सकोगे तो मेरे को आधा दे देना। तो बोल रहा देखो इधर आके कोई फायदा नहीं है, इधर पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। अरे यार। तो मैं बोला तो देखो सर, मैं जाऊंगा तो उधर पक्का जाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लॉस हो गया। तो उसने बोला देखो, मेरा दवाई का रेट है 5,000 रुपये, क्या तुम्हारा वो मेरा 5,000 रुपये कोई मेरा वो नहीं है? तुम वो दवाई में इतना इतना गिराक रखता हूँ, इतना इतना बनाने वाला रखता हूँ, इतना इतना महंगा मैं दवाई लेता हूँ, नहीं थी और वो और तुम्हारा शरीर में काम नहीं किया तो मैं क्या करता? मैं बोला फिर आपके पास से तो तुमने बोला कि तुम पेट का भी दवाई लो, पेट भी अच्छा रहेगा तो दवाई भी अच्छा असर करेगा, तो उसमें भी कुछ भी आराम नहीं मिला। उसके हम्म। बाद फ़ोन नहीं उठाने लगा, काट देने लगा। मैं उसका जैसे कि जो उसका भांजा है, हम्म। उसका भांजा से बात किया तो बोल रहा है देखो, दवाई तुम मंगा के खाओ, तुम अच्छा से नहीं खाए हो, मंगा के खाओ अच्छा से, अब की बार तुम्हें अच्छा सा दवाई दूंगा, कम से कम 4-5 महीने खाओ अच्छा से, तो ठीक हो जाओगे। मैं बोला हम्म। और क्या, और खाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा दवाई में 50% भी अगर आराम मिलता तो खा लेते। अभी मेरे को उतना भी आराम नहीं मिला, खा रहा हूँ फिर भी हो रहा है, खा रहा हूँ फिर भी हो रहा है, लेकिन मैं बस इस वजह से खा रहा था से उसने बोला था से पैसे पूरा वापस कर दो। अरे भाई, वो जो बोलता है ना कि पैसा वापस ठीक नहीं होगा, तो भाई उसके चक्कर में मैं भी खा लिया था 3 महीना कि चलो ठीक नहीं होगा तो पैसा तो वापस हो जाएगा ना। हाँ हाँ, मैं भी उसी की वजह से मैं भी खा लिया था। घर वाले जब बोलने लगे थे तुम्हारा तो 8 महीने वो 6 महीने का कोर्स था, 8 महीने खा लिए तो अब तो ठीक हो गया ना, तो घर में सब डिप्रेशन में चला गया था सब, मेरे चिंता में वो था से साला क्या बीमारी हो गया तो मैंने झूठ मूठ के बता दिया कि हाँ मैं ठीक हो गई। अरे यार। अभी तो काम करता हूँ तो पूरा पैसे दवाई में ही चला जा रहा है। अभी जैसे कि काम करता हूँ ना तो पूरा पैसे में दवाई में ही खत्म कर दे रहा हूँ। जैसे कि अगर 15,000 रुपये काम कर रहा हूँ तो उसमें से आधा पैसा घर भेजता हूँ और आधा इलाज में खत्म कर देता हूँ। बहुत जगह से दवाई करवाया भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह से पूरा थक गया हूँ दवाई करवा करवा के। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है ऐसे बिना दवाई खाए नहीं सोता या
दवाई खाए हुए नहीं उठता हूँ। डेली का दवाई खाना, इधर से मंगाओ, उधर से मंगाओ, ऑफलाइन से मंगाओ, ऑनलाइन से मंगाओ, ये रोड के पास ठेला लेके बैठते हैं, उससे लेके आओ। अरे यार, ओह! परेशान हो चुका हूँ दवाई हाँ, खा खा के। अच्छा, टाइमिंग भी बिल्कुल जीरो हो गया है दवाई खा खा के। अच्छा, अच्छा। अच्छा, मतलब ये दिक्कत आपको कैसे आया था? कुछ बताइए थोड़ा बहुत? ये मेरा खुद की गलती से ही आया था। जब मैं बचपन में था ना, जब उम्र कम था, हाँ, हाँ। जब नाजुक उम्र होता है, जैसे कि खेलने कूदने का उम्र होता है, हाँ, हाँ। तो मैं दिल्ली में था। तो दिल्ली में क्या था, दिल्ली में जैसे कि वो हमारा गांव का ही बहुत काफ़ी आदमी काम करते थे। कम से कम हमारा गांव का 50-60 आदमी काम करते थे, पूरा फैमिली। हाँ, हाँ। तो जैसे कि वहाँ पे लड़की सब था, तो जैसे कि वही सब, जैसे कि आदत आदत पकड़ा दिया था, ठीक है। जैसे कि हस्त मैथुन के बारे में जानता भी नहीं था, मेरे को आदत पकड़ा दिया था सेक्स करने का। अच्छा! हाँ, मेरे को ना सेक्स करने का आदत पकड़ा दिया था, क्योंकि मेरे को सेक्स करने का आदत पकड़ा दिया था, तो मैं सेक्स करने लगा था। काफ़ी दिन मैंने सेक्स किया, लगभग 6-7 महीने मैंने सेक्स किया, ठीक है। अच्छा। उसके बाद वहाँ से मैं दूसरा जगह चला गया। मेरे अम्मी पापा वो नवेड़ा जानते हो ना, नवेड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं उधर चला गया, उधर काम होता था, बिल्डिंग में काम होता था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता था। हुँ। तो मेरा मम्मी पापा उधर ही चला गया, उधर ही काम करने के लिए चला गया, तो मेरे को भी साथ में लेके चला गया, मैं भी चला गया। तो उधर मेरे को क्या हुआ, जब मैं सेक्स करता था तो अच्छा लगता था, उसके बाद जब नहीं मिलने लगा तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। सुबह सुबह उठता था तो रिएक्शन रहता था, लिंग पूरा खा रहता था, तो फिर मैं सुबह सुबह ही मारने लगता था। अच्छा, हस्तमैथुन? हाँ, मैं तो मैंने सुबह-सुबह करने लगता था। तो अब जब वो आदत छूट गया, सेक्स करने का आदत छूट गया, तो हस्तमैथुन का आदत पकड़ लिया। तो कम से कम 1 दिन में 1 बार सुबह मारता था, 1 बार दोपहर को मारता था, 1 बार रात को सोने का टाइम मारता था। अरे 1 दिन यार! 1 दिन में 3-3 बार मारता था। उसके बाद अरे धीरे-धीरे, यार! हाँ, उसके बाद कम से कम उधर उधर मैंने 5-6 महीने उधर मारा, उसके बाद गाँव आ गया। उसके बाद अम्मी-पापा मेरे को गाँव लेके आ गया। उसके बाद गाँव में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आदत मैंने छोड़ दी। क्योंकि बच्चे थे, ज़्यादा बच्चे थे, खेलते-कूदते थे, तो उधर का ध्यान नहीं जाता था। हुँ, उस हुँ। उसके बाद धीरे-धीरे उसको छोड़ दिया। उसके बाद धीरे-धीरे छोड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ जैसे कि साल हुआ, 2 साल हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर मैंने कम मारने लगा। जब मैं इधर-उधर काम करने लगा अकेला, हुँ, हुँ। तो कम मारने लगा। उसके बाद जैसे कि 1 दिन में 1 बार हो गया, किसी दिन मारता था, किसी दिन नहीं मारता था। उसके बाद फिर वो भी छोड़ दिया। जब आदमी बोलने लगा, जैसे मेरे जिसका साथ में काम करता था, हाँ। जो बड़ा बुजुर्गों है, वो सब बोलने लगता था, तुम ऐसा-ऐसा काम करते हो तो ये सब छोड़ दो, शादी के बाद दिक्कत होगा। हुँ। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद मेरे को नाइट फेल का समस्या स्टार्ट हो गया। हुँ। जब भी ये छोड़े हुए मेरे को लगभग 5-6 महीना हो गया, तो धीरे-धीरे जब मेरे को नाइट फेल का समस्या स्टार्ट हो गया, तो मैं सोचा चलो नॉर्मल है। मैं ध्यान नहीं देता था, मैं समझता था चलो ये तो ऐसा ही है। तो इसीलिए मेरे को वो उतना दिमाग नहीं जाता था। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब शरीर में वीकनेस होने लगा, थकान होने लगा, कमर दर्द करने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा, तब मेरे को समझ में आया कि ये बीमारी है। जब धीरे-धीरे पूछने लगा आदमी को, बड़े-बड़े आदमी को, से ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोलने लगा से हाँ, ये तो नॉर्मल है, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका कुछ इलाज करो, क्योंकि आयुर्वेदिक में बहुत इसका इलाज है। हुँ। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बस तब से इलाज शुरू हुआ, तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। कम से कम 2000 वही लगभग मान लो ना, 15 से स्टार्ट हुआ, तो अभी तक चलते आ रहा है। अच्छा। दो दो 2015-16 से स्टार्ट हुआ, तो अभी तक चल ही रहा है। उसके बाद तो ज़िंदगी बस अब काम में और दवाई में, बस इसी में दोनों में ही खत्म हो जा रहा है। हुँ। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा गलती नहीं है, हमारा भी बहुत गलती है इसमें, हमने भी बहुत ज़्यादा गलती किया है इसमें। क्योंकि जब मैंने सेक्स छोड़ दिया, तो हाथ हुँ। मैथुन का स्टार्ट कर दिया। जब हाथ मैथुन छोड़ दिया, तो फिर धीरे-धीरे जब इधर-उधर काम करने लगा, तो फिर ये शुरू कर दिया कि पढ़ाई-लिखाई मैंने कभी भी नहीं किया, मैं स्कूल कभी गया ही नहीं हूँ। अच्छा! हाँ, स्कूल में कभी गया ही नहीं हूँ। बस ज़िंदगी भर बस काम ही, जब से होश संभाला हूँ तब से काम किए स्टार्ट कर दिया हूँ, और जब से काम स्टार्ट किया हूँ तब से ये बीमारी स्टार्ट हो गई है। अभी तो कम से कम तुम विश्वास नहीं करोगे, अभी कम से कम 3-4 साल से तो मैंने मीट मच्छी क्या होता है, कैसे उसका टेस्ट है, ये भी मैंने भूल गया हूँ।
अच्छा, मतलब खाते ही नहीं है बिल्कुल? बिल्कुल नहीं। जब अजीत का दवाई जब तक खा रहे थे तो उसका लगभग उसका दवाई खाए 2 साल, तभी हुँ। छोड़ दिया तो अभी तक खा ही नहीं रहा हूँ। और नहीं खा रहा हूँ फिर भी उतना ही हो रहा है, क्या बताऊँ यार। पहले मैं